हेलो गाइस, नमस्ते, हरे कृष्ण। मैं हूँ अर्चना। आई एम अ सर्टिफाइड टैरो रीडर, रेकी मास्टर, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, हीलर एंड मैनिफेस्टेशन कोच। और मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और पिका का रीडिंग लेकर। और सवाल है, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में अबंडेंस को आने से रोक रही हैं। सो जिस भी पाइल की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, उस पाइल को आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम रीडिंग पाइल 1 से। हेलो पाइल 1। सो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपकी लाइफ में अबंडेंस को आने से रोक रही है। द चैरियट, 9 ऑफ कप्स, 5 of cups, the emperor, okay, wheel of fortune, ace of cups। सो पाइल 1, आई फील कि आप लोगों में ना कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज भी होते होंगे काफ़ी ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हो, ठीक है। एंड थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हो, इमोशनली ड्रेन हो जाते हो। आपको चीज़ों का नेगेटिव साइड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आप बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे हो जाते हो कि लेट सपोज कि आपकी लाइफ में कोई इमोशनल लॉस हुआ, तो आप उस इमोशनल लॉस को ही लेकर के अपनी पूरी लाइफ के बाकी एरियाज़ को भी इफ़ेक्ट करते हो, उन चीज़ों पे भी काम करना छोड़ देते हो एंड पूरी तरीके से नेगेटिविटी में चले जाते हो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है उसके आगे। जो नेगेटिव हुआ है, जो इमोशनल लॉस हुआ है, उसके अलावा आपको जो पॉजिटिव है ऑलरेडी आपकी लाइफ में, वो चीज़ें दिखती ही नहीं है काफ़ी टाइम तक। एंड आप लोगों को ना सेल्फ वर्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, कन्फ्यूजन रहता होगा हमेशा, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग आप लोगों में नहीं है। आपके पास नॉलेज हो सकता है लेकिन आप उस नॉलेज का यूज़ नहीं करते हैं। आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप स्पिरिचुअल हो, लेकिन आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हुए, आप अपनी गट फीलिंग की सुनते नहीं हो। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी ऑलरेडी काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं, पास्ट में उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है, जिसको लेकर के अब वो बहुत ज़्यादा प्राउडी हो चुके हैं। लाइक मैंने तो ये अचीव किया है ऑलरेडी अपनी लाइफ में। तो उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करना, वो चीज़ दिख रही है। आप चैलेंजेस को फेस नहीं करते हो प्रॉपरली। एक डिसिप्लिन की कमी नज़र आ रही है मुझे। डिसिप्लिन की कमी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेनी चाहिए आपको आपकी लाइफ के गोल्स को लेकर के, वो मुझे नहीं दिख रहा है। आप लोगों में पैशन की भी कमी मुझे नज़र आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल में, एक लूप में फंसे हुए हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक सेम नेगेटिव पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको उस चीज़ से क्या सिखाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। वो चीज़ आप नहीं सीख पा रहे हो। लेट सपोज कि आप हमेशा टॉक्सिक पीपल को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर। मैं रिलेशनशिप की एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे। आप हमेशा एक टॉक्सिक पार्टनर को ही अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में और उनके साथ कनेक्शन में जाते हो। देन जो पास्ट में पैटर्न रिपीट हुआ है, लाइक आपको लेट सपोज कि कोई पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर का है एंड वो इमोशनली कभी भी अवेलेबल नहीं रहता है आपके लिए। आप बार बार
वैसे ही इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन को ही अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में, ये सिर्फ एग्जाम्पल था, ठीक है, आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ से। तो आप अपनी लाइफ की जर्नी देखोगे तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा ही सेम रिपीटिंग पैटर्न हो सकता है जिसको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज वो एक कार्मिक साइकिल है। जब तक आप उस कार्मिक पैटर्न को, उस कार्मिक साइकिल से आप अपनी लेसन्स लर्न करके उस पैटर्न को ब्रेक करके बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप ना अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। आपकी लाइफ में अबंडेंस को आने से आप रेजिस्ट करते रहोगे यूं ही, बिकॉज आप अपने लेसन्स नहीं सीख रहे हो। आपको जो सिखाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, आप वो चीज़ें नहीं सीख रहे हो। और जब तक आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करते हो कि उस कार्मिक साइकिल से आपको यूनिवर्स क्या सिखा रहा है, क्या लेसन दे रहा है, तब तक आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाओगे। एंड स्पेशली अगर आप लोगों को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है तो आपको उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की हीलिंग की ज़रूरत है। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव पे काम नहीं करोगे, तब तक आप इस साइकिल में ऐसे ही लूप में फंसे रहोगे और आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आने वाली है आप उसे रेजिस्ट करते रहोगे, ठीक है। एंड अब में से काफ़ी सारे लोग ओवर इमोशनल रहे हैं एक टाइम पे, एंड क्योंकि उनके साथ काफ़ी कुछ हुआ है, बार बार वो हर्ट हुए हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो बार बार वो ना इमोशनली डाउन हो जाते हैं। एंड अभी आप बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव हो चुके हो। लाइक आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, तो आप उस पर काम करो, उन अपॉर्चुनिटीज़ को लो। लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए ही तैयार नहीं हो। आपको आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका स्पिरिचुअल साइड भी देखने की ज़रूरत है। बिकॉज आप अपने आप को देखो, इमोशनली बैलेंस नहीं बनाओगे, आप चीज़ों को पॉजिटिव साइड नहीं देखोगे, आप अपने लेसन्स लर्न नहीं करोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। और वो चीज़ें वापस से लूप में रिपीट होती रहेंगी, या फिर आप अभी करंटली जिस सिचुएशन में हो वहीं अटक के रह जाओगे। और अगर आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, आप जो चाहते हो वो चीज़ें हो आपकी लाइफ में, आपको ऐसा चाहिए, तो आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इमोशनली बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, एंड खुद की सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ पे काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ इस्टीम को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप में जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में अबंडेंस को आने से रोक रही है। मुझे बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल का ज़्यादा लग रहा है काफ़ी सारे लोगों का, कि कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हो जिससे आप एक कार्मिक पैटर्न से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो खुद को, एंड यू हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न। जैसे ही वो पैटर्न ब्रेक होगा ना, आपकी लाइफ में अबंडेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख पाओगे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कॉम्प्रोमाइज़। सो कुछ सिचुएशंस होंगी आपकी लाइफ में अभी जिस पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की नीड है, सो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। एंड गाइज, दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप इससे कनेक्ट कर पाओगे खुद को। देयर इज़ समथिंग बेटर। सो अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए, और हो सकता है कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। लेट्स एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ कि आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हो, कोई पर्सन है जो आपके लिए सही नहीं है, वो आपको डोमिनेट करते हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर है, नार्सिसिस्टिक्स है, वो कभी भी अपनी
गलतियाँ नहीं मानते, हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो आप, और आप अभी भी उसी पर्सन के साथ रहना चाहते हो, एक ज़िद पकड़ के बैठे हुए हो, तो आपको कहा जा रहा है कि फ्यूचर में उससे भी बेहतर इंसान आपके लिए है, लेकिन अभी आपको इस इंसान को छोड़ना होगा, इससे आगे बढ़ना होगा, राइट। तभी आप देखो, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना होता है। जब तक आप इस सिचुएशन से, इस नेगेटिव पैटर्न से खुद को नहीं निकालोगे, आप बेहतर चीज़ों के को अपनी लाइफ में आने के लिए अलाउ कैसे कर पाओगे। तो वो चीज़ है सक्सेस। आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप अपने आप पे काम करते हो, तो डेफिनेटली आप ये पैटर्न से बाहर निकल पाओगे और आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। फॉरगिवनेस, कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, या आपसे खुद से ही कुछ गलतियां हुई हैं जिसके लिए आप खुद को दोषी मानते हो, तो आपको कहा जा रहा है कि जिस भी सिचुएशन या इंसान ने आपको हर्ट किया है, उसे माफ़ कर दो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। कई बार देखो, किसी को माफ़ करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम अगर उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे मन में ना उसके लिए बार बार थॉट्स आते रहते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो वो चीज़ को, वो अटैचमेंट को, उस चीज़ को लेट गो करने के लिए ना उनको माफ़ करना ज़रूरी होता है। जब तक हम उनको माफ़ नहीं करेंगे, हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे, हमारे थॉट्स कनेक्टेड रहेंगे और बार बार हमारे माइंड में उनके लिए थॉट्स आते रहेंगे। और उस चीज़ से अगर खुद को निकालना है तो उनको माफ़ करना पड़ेगा आपको। तो आपको यहाँ पे फॉरगिव करने की, उनको, उस सिचुएशन को, या खुद को, अगर खुद से आपसे कोई गलती हुई है, किसी चीज़ के लिए आप खुद को दोषी ठहराते हो, मानते हो, तो खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। और उस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है, अगर आप खुद पे काम करते हैं, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो एंड आपसे रेजोनेट किया हो। कैसे और कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें। एंड पर्सनल रीडिंग्स एंड हीलिंग सेशन बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, एंड साथ ही इंस्टा पे भी फॉलो कर दीजिए सो दैट हम वहाँ पे भी कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपकी लाइफ में अबंडेंस को आने से रोक रही हैं। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 of wands, okay, the fool, 5 of pentacles, king of wands, queen of pentacles। ओके गाइस, सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका ना करियर में प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, एंड आपने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम फेस किया है या अभी आप टफ टाइम फेस कर रहे हो रिलेटेड योर फाइनेंस, रिलेटेड योर करियर, और आपको थोड़ा सा अपने करियर को लेकर के, अपने मनी सिचुएशंस को लेकर के कमिटेड होने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप कमिटेड रहोगे अपने फाइनेंस को लेके, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का प्लान करके चलो, लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, तो आपका करियर अच्छा होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे ब्लॉकेजेस यही है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप शॉर्ट टर्म का सोचते हो, कोई लॉन्ग टर्म आपका प्लानिंग नहीं है आपके करियर को लेके या आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको लेके, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एंड आपकी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, जो कि मुझे दिख रहा है कि हाँ आपने स्ट्रगल किया है।
काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए आपका पास्ट, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि वो आपके पास्ट के चैलेंजेस थे, जो भी हुआ वो पास्ट में था। आपका प्रेजेंट इस टाइम पे आपने आप पूरे लेसन्स लर्न कर लिए हैं। आपको जो भी आपका कार्मिक था वो आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब आपका अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम है। अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के आगे बढ़ते हो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो रिमूव हो जाएगी एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। आप वेलकम कर पाओगे अबंडेंस को, बिकॉज यहाँ पे आप कैलकुलेटिव रिस्क नहीं ले रहे हो, आप लॉन्ग टर्म विजन लेके नहीं चल रहे हो। आप में ना आगे बढ़ने के लिए पैशन की कमी लग रही है मुझे, ठीक है। फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि आप ओवर फायरी एनर्जी हो जाते हो, लाइक बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है। एंगर इश्यूज हो सकते हैं आपको, आप में पेशेंस नहीं होगा बिल्कुल भी। बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी कोई भी डिसीजन लेते हो, जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ता है, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म का तो सोच ही नहीं रहे हो। और आप लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे हो तो इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हो, और कभी भी इम्पल्सिव डिसीजंस हमें प्रॉब्लम्स ही देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसके लिए रिग्रेट करते हैं कि मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, या मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैं ये चीज़ नहीं करता तो चीज़ें बेटर होती, वो चीज़ होती है। तो आप ना ओवर दिख रहे हो मुझे, आप में फायर है, लेकिन आपको उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। आप उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे वे में यूज करोगे तो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस आएगी। लेकिन क्योंकि आप ओवर फायरी एनर्जी हो जाते हो, ओवर पैशनेट हो जाते हो, तो आप बहुत ज़्यादा बॉसी हो जाते हो, ठीक है, लोगों पे। लाइक आपको जैसे चीज़ें चाहिए आपको बिल्कुल वैसे ही चाहिए। अगर आपके हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी भी नहीं हो रही है, लाइक इधर उधर हो गई, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप एडजस्ट नहीं करते हो एंड काफ़ी इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हो, एंगर इश्यूज है, लोगों को डोमिनेट करते हो, या फिर आपको डोमिनेटिंग नेचर भी हो सकता है, ठीक है। फाइनेंस को आप प्लानिंग के साथ लेके नहीं आगे बढ़ रहे हो, आप अपना लॉन्ग टर्म विजन लेके नहीं चल रहे हो अपने करियर में या आपकी पर्सनल लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो चुके हो आप, रिस्क लेने से डर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से डर रहे हो। एंड यहाँ पे आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। आप जो भी काम करते हो उसमें ना आपको एक कैलकुलेटिव प्लानिंग करना है, लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है। आपके जो एंगर इशू है उस पर कंट्रोल करना है। कोई भी डिसीजन आप इम्पल्सिव होकर के ना लें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क ले करके आप आगे बढ़ोगे, सोच समझ के आगे बढ़ोगे चीज़ों में, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड जो भी आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको उन पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपके पास्ट की एनर्जी है। आप अभी भी उस चीज़ को लेके ऐसे हो रखे हो कि कहीं ये चीज़ वापस से ना हो जाए मत मेरे साथ। तो आप नई चीज़ों को आने के लिए वो एनर्जी नहीं दे पा रहे हो कि अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आए, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो होना था वो पास्ट में हो चुका, अब चीज़ें अच्छी होंगी। आपने उन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट कर लिया है अगर, तो आपको ज़रूरत नहीं है अब आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी ख्वाहिश है, वो सारी चीज़ें अच्छे वे में टर्न आउट होंगी। लेकिन आपको थोड़ा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने की ज़रूरत है विथ प्लानिंग एंड कैलकुलेटिव रिस्क, तो ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। सो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अपॉर्चुनिटीज़, अभी मैं यही बोल रही थी आपको, आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के प्लानिंग के साथ, लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस के साथ। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड यू विल ग्रो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके अपने करियर में आगे बढ़ते हो विथ कैलकुलेटिव रिस्क एंड प्लानिंग,
तो आपको सक्सेस मिलेगी एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी। ईयर फ्रॉम नाउ, सो आपका अगर लॉन्ग टर्म कोई विजन है या फिर आप कोई लॉन्ग टर्म विजन लेके आगे बढ़ते हो, विद इन अ ईयर वो चीज़ पूरी हो जाएगी। बस आपको कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा प्राउडी या फिर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का नहीं होना है। जहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पे एडजस्ट करो। बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव मत हो, एंगर इशूज़ को कंट्रोल करो। रिस्क लो लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लो, बहुत ज़्यादा केयरलेस नहीं होना है चीज़ों को लेके। एक विजन लेके चलो तो वो विद इन अ ईयर पूरी हो जाएंगी। पीसफुल रेजोल्यूशन, सो आपकी लाइफ में चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हो तो। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुए बिना, ठीक है, कोई भी आर्ग्यूमेंट या कुछ भी और सिचुएशन ख़राब हुए बिना वो चीज़ें सॉल्व होने वाली है, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप जो भी चीज़ प्लान कर रहे हो या फिर आपके जो भी गोल्स हैं उसके लिए आप पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो, देन उस पर एक्शन लो, तो वो चीज़ आपके लिए आपके फेवर में टर्न आउट होंगी। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। विदाउट फुल नॉलेज एंड फुल इन्फॉर्मेशन अगर आप इम्पल्सिव होके उस चीज़ पे काम करते हो तो वो आपके फेवर में नहीं रहेगा। आपको आपके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो आपकी एनर्जी है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अपने फेवर में यूज़ कीजिए। देखो, अगर आप में बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं और वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपको बेनिफिट नहीं दे पा रही है, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है ना। अगर वो चीज़ आपको नुकसान कर रही है तो फिर क्या ही फ़ायदा है ऐसी ओवर एनर्जी का। अगर आप उस चीज़ को अपने फेवर में यूज़ नहीं कर पा रहे हो, किसी का अच्छा करने के लिए, खुद का अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए नहीं यूज़ कर पा रहे हो, तो उस चीज़ का कोई मायने ही नहीं रखती है यार। तो वही चीज़ है, आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लो एंड खुद पे काम करो तो चीज़ें अच्छी होंगी। बस आपको थोड़ा सा खुद पे ना कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें अच्छी है एंड आई एम श्योर कि आप खुद पे काम करोगे। आपको जो गाइडेंस मिली है इस रीडिंग से आप उस चीज़ को यूज़ करोगे। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई। कैसे और कितना रेजोनेट हुआ कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज ज़रूर शेयर करें। पर्सनल रीडिंग्स एंड हीलिंग सेशन बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। साथ ही पर्सनल रीडिंग्स एंड हीलिंग सेशन बुक करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।